नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, यानी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। पैंगोंग में चीनी सेना के पीछे हटने के बाद मोल्डो में भारत चीन के कमांडर लेवल पर अब किन मोर्चों पर हुई बात? गलवान में PLA सैनिकों की मौत के कबूलनामे के बाद कैसे बौखला गए चीनी? इंडियन US आर्मी के जाबाजों से कैसे खौफ में है चीन और पाकिस्तान? क्या चुनाव नतीजे टालने के लिए इमरान सरकार ने कराया अपने 23 अधिकारियों को अगवा? चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद मोल्डो में भारत चीन के कमांडर लेवल की 10वें दौर की बैठक हुई। कमांडर लेवल की इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो 12 घंटे से ज्यादा चली। गलवान हिंसा में PLA के 4 सैनिकों की मौत के कबूलनामे के बाद चीन में बवाल मच गया है। चीन की सोशल मीडिया वीबो पर एंटी इंडियन मैसेज की बाढ़ आ गई है। बौखलाए चीनी बीजिंग में इंडियन एम्बेसी के वीबो अकाउंट पर गाली गलौज वाले कमेंट कर रहे हैं, जबकि जिनपिंग ने खुद अपने लोगों से PLA सैनिकों की मौत की खबर छिपाए रखी थी। राजस्थान के बीकानेर में चल रहे अमेरिका और इंडियन आर्मी के जाबाजों की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान और चीन बेहद खौफजदा है। शनिवार को चीनू अपाचे और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर की दहाड़ से पूरा रेगिस्तान थर्रा उठा। वहीं ड्रोन अटैक और युद्धक टैंकों ने भी अपनी ताकत दिखाई। LAC में गला देने वाली ठंड में भारतीय जवान डटे रहें, इसके लिए लद्दाख के समाजसेवी सोनम वांगचुक ने ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री तापमान रहेगा। भले ही टेंट के बाहर -20 डिग्री से ज्यादा ठंड क्यों ना हो, ये टेंट इंडियन आर्मी के लिए कवच के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने इमरान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हामिद मीर ने ट्वीट कर कहा है कि 4 निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के नतीजे टालने के लिए सरकार ने 23 पीठासीन अधिकारियों को अगवा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के हमले से जूझ रहे इमरान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के मौलाना बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान के ये मौलाना मस्जिदों और कब्रगाहों पर कब्जे वाले कानून से बेहद नाराज हैं। पेरिस में FATF हेडक्वार्टर के बाहर फ्रांस में रहने वाले बलूच, पश्तून, हांगकांग, तिब्बत और उइगर मुसलमानों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए लोगों ने जहां FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, वहीं चीन पर भी तिब्बत, हांगकांग और उइगरों पर क्रूरता बरपाने की बात कही। सूखे की मार से पाकिस्तानी आवाम हलकान में है। पाकिस्तानी मौसम विभाग की सूखा निगरानी केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कि इमरान के मुल्क में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक सामान्य से कम बारिश होगी, जिससे सूखे के हालात पैदा होंगे। बलूचिस्तान और सिंध सूखे की चपेट में हैं, जिससे कंगाल इमरान के सामने बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन के मून मिशन को तगड़ा झटका लगा है। चीन के चंद्रयान चांग-ई 4 के लैंडर और रोवर ने सौर ऊर्जा की कमी से काम करना बंद कर दिया है। चीन अब अपनी इस नाकामयाबी को छुपाने में जुटा है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का महामंथन आज। बंगाल में बीजेपी TMC के बीच फिर किस मुद्दे पर छिड़ी जंग? बीजेपी ने ममता बनर्जी को क्या दी चुनौती? देश की अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 नेशनल न्यूज में। 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बंगाल चुनाव सहित दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, PM मोदी, अमित शाह सहित सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के सलेम में बीजेपी युवा मोर्चा के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM मोदी भी 25 फरवरी को कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा में शामिल होंगे। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया। इस दौरान खुलेआम पेट्रोल बम और रॉड का इस्तेमाल किया गया। वहीं TMC ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी ने चुनौती दी है कि अगर उन्हें अपनी जीत का भरोसा है तो केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करें। इसके जवाब में TMC ने पलटवार किया और कहा कि भगवा दल पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम बताए। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। बंगाल चुनाव के लिए TMC ने अपने चुनावी नारे की घोषणा कर दी है। बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है, चुनाव प्रचार में TMC का नारा होगा। नारे के जरिए TMC ने बीजेपी को बाहरी बताने की कोशिश की है। TMC इससे पहले दीदी के बोलो और बंगलार गर्व ममता जैसे नारे लगा चुकी है।
5 राज्यों में होने वाले शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन राज्यों में केंद्रीय पुलिस की 250 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसी तैयारी के तहत बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय सुरक्षा बल की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी की कार से नशीले पदार्थ मिलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। पामेला ने खुद को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। कोकीन की तस्करी के आरोप में पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया है। प्रियंका गांधी आज प्रयागराज के बांसवार गांव का दौरा करेंगी। प्रियंका यहां निषाद समुदाय के उन लोगों से मुलाकात करेंगी जिनसे पुलिस वालों ने मारपीट की थी और उनकी नावें तक तोड़ दी थी। प्रियंका का ये दौरा निषाद वोटों पर सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन डैम के पास मलबे से शनिवार को 5 और शव बरामद हुए, जिसके बाद अब तक 67 शव बरामद हो चुके हैं। हादसे के बाद से ही सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। वहीं चमोली में आईटीबीपी और डीआरडीओ की टीमें सर्वे कर वापस जोशीमठ लौटी। अब यह रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। और आंदोलनकारी किसान नेताओं से आज क्यों मिल रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल? आंदोलन को लेकर किस किसान नेता का राकेश टिकैत से हुआ मनभेद और कहां कृषि कानूनों के विरोध में 5 बीघा में खड़ी फसल को एक किसान ने नष्ट कर दिया? किसान आंदोलन और उससे जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासत की खेती में। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा में आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान केजरीवाल किसानों से कृषि बिल के विरोध के साथ उनकी दूसरी समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। वहीं महापंचायत के जरिए केजरीवाल यूपी चुनाव में ताल ठोकने को भी तैयार हैं। मेरठ में 28 फरवरी को आपकी महापंचायत होनी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पुरानी कहानियों का अहंकारी राजा बता डाला। प्रियंका ने कहा कि कृषि कानून इसलिए वापस नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका मकसद अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाना है। किसान आंदोलन लंबा चलाने को लेकर किसान नेताओं में एक राय नहीं है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने के ऐलान पर असहमति जताते हुए कहा है कि टिकैत की ये निजी राय है। चड़ूनी ने चुनाव में बीजेपी का विरोध करने की भी बात कही है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अगर देश में कृषि कानून लागू हुआ तो ईंधन की तरह खाद्य पदार्थों के दामों में भी आग लग जाएगी। चढ़ूनी ने कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को धर्म युद्ध बताते हुए समाज के सभी वर्गों को आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि देश के किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। यूपी में बिजनौर के एक किसान सोहित अहलावत ने कृषि कानून के विरोध में अपने 5 बीघा खेत में गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान के खड़ी फसल नष्ट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और कृषि कानून वापस ले। दिल्ली पुलिस ने किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में 20 और आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये 20 उन लोगों की तस्वीरें हैं जो हिंसा में शामिल थे। अब तक 200 से ज्यादा आरोपियों की दिल्ली पुलिस पहचान कर चुकी है और उनकी तलाश में जुट गई है। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल से जो जवाब मांगे थे उनमें से कुछ पॉइंट्स के जवाब गूगल ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को भेज दिए हैं। वहीं कुछ आईपी एड्रेस को भी गूगल ने दिल्ली पुलिस से साझा किया है। टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट जमानत याचिका पर मंगलवार यानी कि 23 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। दिशा रवि पर किसान आंदोलन के नाम पर टूलकिट के जरिए भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। और कासगंज पुलिस हत्याकांड के गुनहगार को लेकर क्या आई बड़ी खबर? क्या शिवपाल यादव और ओवैसी मिलकर लड़ने वाले हैं यूपी विधानसभा का चुनाव? गुजरात में नगर निकाय चुनाव में आज डाले जाएंगे वोट। राज्यों की अहम खबरों के लिए देख लेते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। कासगंज पुलिस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस की मोती धीमर से मुठभेड़ काली नदी के पास हुई। 9 फरवरी को सिपाही देवेंद्र की हत्या के बाद से मोती फरार था। यूपी पुलिस ने मोती पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। बदमाश के पास से दरोगा की लूटी हुई पिस्टल भी बरामद हुई। लखनऊ में काकोरी थाना क्षेत्र में 2 गुटों के आपसी विवाद में गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद आरोपी फरार हो गए। मृतक के भाई का कहना है कि 2 दिन पहले भी धमकी देकर कार को जला दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
नई दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी युवक पीड़िता पर कई दिनों से शादी का दबाव बना रहा था। लड़की के मना करने पर घर में घुसकर हथौड़े से कई वार किए, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एमपी की गुना में आरक्षक द्वारा रिश्वत मांगने पर महिला ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी। महिला राहत प्रकरण का पैसा निकालने बैंक आई थी। आरक्षक ने पैसा दिलाने के बदले महिला से रिश्वत मांगी थी। वो पहले भी महिला से 30,000 रुपए ले चुका था। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर दिया है। गुजरात के 6 शहरों की 576 नगर निगम की सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कोरोना को देखते हुए वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। कोरोना से संक्रमित मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पीपीई किट पहनकर राजकोट के वार्ड नंबर 2 में शाम 5 बजे वोट करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद दौरे पर है। वो सबसे पहले नारायणपुरा वार्ड में पोलिंग स्टेशन पर निकाय चुनाव के लिए वोट डालेंगे। उसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से शुरू हो रहे भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केरल दौरे पर जाएंगे। सीएम परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। केरल रवाना होने से पहले योगी जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि योगी की मौजूदगी में मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की यूपी अध्यक्ष शौकत अली की बेटी की शादी में आजमगढ़ पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली। इस मुलाकात पर शिवपाल ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक हों। इससे पहले ओवैसी ने भी शिवपाल के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए थे। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल 2 दिन पहले नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर कुछ न बोलने को लेकर निशाना साधा और उनकी फिल्म रिलीज न होने देने की धमकी दी थी। और किन राज्यों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज? बीएमसी ने मुंबई में कितनी इमारतों को किया सील और कहां एक परिवार के 19 में से 10 लोग निकल गए कोरोना पॉजिटिव? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9। कोरोना जिंदा है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 300 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 250 से ज्यादा केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,281 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के 2,567 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। राज्य के 2 जिलों यवतमाल और अमरावती में फिर लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। मुंबई में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। यहां 24 घंटे में कोरोना के 897 नए मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। 571 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं ठाणे के एक होटल के 21 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने होटल को 4 मार्च तक के लिए सील कर दिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने 1000 से ज्यादा इमारतों को सील कर दिया। बीएमसी ने 1305 बिल्डिंग्स को सील किया। इन इमारतों में करीब 72,000 परिवार रहते हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के फैलते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 152 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना इन्फेक्शन दर 0.24% है, जबकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। शहर के साकची बाजार के एक मकान में परिवार के 19 में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और मकानों को भी सील कर दिया गया है। फिलीपींस में शनिवार को कोरोना वायरस के चलते 239 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,59,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक 9,068 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति रोड्रिगो अगले हफ्ते तय करेंगे कि राजधानी मनीला में प्रतिबंध लगाए जाएं या नहीं। सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाले रूस ने देश में इस्तेमाल के लिए तीसरी वैक्सीन रजिस्टर की है। रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा है कि कोविवेक नाम के इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। मार्च तक देश की आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य भी रखा गया है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश कर मांग की है कि दुनिया में जिन इलाकों में युद्ध चल रहा है वहां पर तुरंत युद्ध विराम किया जाए, जिससे कोविड-19 के खिलाफ हो रहे वैक्सीनेशन को पूरा किया जा सके। ब्रिटेन के मुताबिक मानवता के लिए जरूरी कदम होगा।
और म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना के रवैये से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। म्यांमार में सेना के अत्याचार का नया वीडियो भी सामने आया है। आज पूरी दुनिया की नजर ईरान पर क्यों रहने वाली है? समंदर में चीन की कैसे हो रही है घेराबंदी? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद हालात और खराब होते जा रहे हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कल म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध करने वाले लोकतंत्र समर्थकों पर सेना ने 2 बार फायरिंग की। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में सेना की फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना लगातार लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को चल रही है। सेना के अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती नजर आ रही है। फायरिंग में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि काफी तादाद में लोग घायल हुए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तख्ता पलट के बाद से लगातार म्यांमार से लेकर पूरी दुनिया में सेना की मनमानी का विरोध हो रहा है। म्यांमार के यंगून में सेना के हिटलरशाही के खिलाफ लोगों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर मदद की गुहार लगाई। इससे पहले भी म्यांमार की जनता जो बाइडेन से लोकतंत्र की बहाली के लिए मदद की अपील कर चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तरी इलाके के पास बलाद एयरबेस पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इस हमले में इराकी सेना के कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोमवार को इरबिल एयरबेस पर भी हमला किया गया था जिसमें 1 की मौत और 9 लोग घायल हो गए थे। ईरान में परमाणु कार्यक्रमों की जांच पड़ताल के लिए संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम तेहरान पहुंच गई है। आज IAEA की ईरान के उपराष्ट्रपति और ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बातचीत होगी। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि बिना बैन हटाए वो इस जांच में सहयोग नहीं करेगा। चीन की घेराबंदी के लिए फ्रांस ने अपना जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी में भेजा है। फ्रांस यहां अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करेगा। फ्रांस की नेवी ने कहा है कि उनका युद्धपोत क्वाड 4 के फ्रांस की साझेदारी को और मजबूत करेगा। फ्रांस का जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरेगा। फ्रांस ने साउथ चाइना सी के साथ ईस्ट चाइना सी में भी अपना वॉरशिप भेजा है। फ्रांस अपने युद्धपोत के जरिए चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखेगा। साथ में इसका मकसद उत्तर कोरिया को इस रास्ते सामान ले जाने पर रोक लगाने का है। 2019 के बाद फ्रांस दूसरी बार जापान की सीमा के पास इस तरह के एक्शन में शामिल हुआ है। रूसी सेना ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। रूस के हमले में ISIS के 21 आतंकी मारे गए जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। रूस ने सीरिया के आतंकी ठिकाने पर 24 घंटे में 130 बार एयर स्ट्राइक की है। यहाँ के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना भी सीरिया की सीमा में दाखिल हो चुकी है। सीरिया के आतंकी संगठन वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए स्थानीय लोगों पर केमिकल अटैक कर सकते हैं। रूस की सेना ने आतंकी संगठनों की इस बड़ी साजिश का खुलासा किया है। रूस, इजराइल, फ्रांस समेत कई देशों के हमले से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी वजह से वो जहरीली साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।